हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज बात करते हैं क्लास 12th के एक चैप्टर के बारे में, कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का एक छोटा सा पोर्शन है शेयर। आज हम शेयर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शेयर्स आखिर होते क्या हैं और शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं, और जो टाइप्स हैं उनके बारे में, उनके डेफिनेशंस को जानेंगे, उनके फीचर्स को जानेंगे और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है वो जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि शेयर्स होते क्या हैं। तो कंपनी का जो कैपिटल होता है, किसी भी बिजनेस में कैपिटल जरूरी होता है, क्योंकि कहा गया है कि कैपिटल और मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। बिना बिजनेस कैपिटल का, बिना पैसे का कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। इससे ब्लड शरीर में आवश्यकता पड़ती है सर्वाइवल के लिए, जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए या फिर स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए। उसी तरह से बिजनेस को भी स्वस्थ यानी हेल्दी रखने के लिए, मतलब इन द सेंस कि बिजनेस हेल्दी हो, आपका बिजनेस सही तरीके से परफॉर्म हो, उसके लिए जो है वो सही कैपिटल और एक्चुअल रिक्वायर्ड कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। तो कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। तो कैपिटल इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। तो कैपिटल जो होता है किसी भी बिजनेस का, वो कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है। जैसे कि दुकानदारी है, एक बिजनेस, मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि एक किराने की दुकान है, उसमें 5 लाख रुपए का कैपिटल है। दुकानदार से पूछा गया तो दुकानदार ने कहा कि भैया मेरा 5 लाख रुपए का कैपिटल है। उसमें जो है वो शैम्पू है, सोप है, टंग क्लीनर है, ब्रश है, चावल है, दाल है, चॉकलेट्स हैं, मिल्क्स हैं, ये सारी चीजें मिला के उसका जो है वो 5 लाख रुपए का कैपिटल है। ठीक है। उसी तरह से कंपनी का भी कैपिटल होता है, और कंपनी का टोटल कैपिटल जो होता है वो छोटे छोटे जो है वो मतलब पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है। मतलब इन समझिए ना कि शेयर्स जो होते हैं कंपनी के टोटल कैपिटल का इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, समझेंगे। मतलब एक समझिए कि हिस्सेदारी होती है। शेयर्स का मतलब ही हिस्सेदारी होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको अंश या हिस्सा। ठीक है, तो शेयर किसको बोलते हैं, थोड़ा डेफिनेशन पे चलते हैं। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्रांसफरेबल यूनिट्स व्हिच आर कॉल्ड शेयर्स। कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में जो डिवाइडेड होती है, मतलब विभाजित होती है, उसी को हम लोग शेयर बोलते हैं। और दोज हु बाय दिस शेयर्स या ओनरशिप इन द कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर्स और ओनर्स इन द ऑफ द कंपनी। मतलब ये हुआ कि कंपनी की पूंजी, कंपनी का जो कैपिटल है, वो जिन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, उसी को हम लोग, उसी छोटे छोटे टुकड़ों को, उन्हीं छोटे छोटे स्मॉल ट्रांसफरेबल यूनिट्स या ट्रांसफरेबल पार्ट्स को हम लोग शेयर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उन शेयर्स को जो खरीदता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं भैया? शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेयर होल्डर का, शेयर का डेफिनेशन और शेयर होल्डर्स का डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर शेयर्स होते क्या हैं। दीज आर द रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में कही गई है। अब बात करते हैं कि शेयर्स को जनरली बांटा कितने कैटेगरीज में गया है। शेयर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। शेयर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। पहला कौन सा? इक्विटी शेयर्स, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब इक्विटी शेयर क्या है भैया? पहले तो इक्विटी शेयर जाने से पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार मतलब इनको किसी भी चीज में पहले अधिकार मिलेगा, पहले पूर्व में अधिकार मिलना, किसी भी चीज में इनको प्रेफरेंस दिया जाना। तो देखिए क्या क्या चीज है प्रेफरेंस होगा। प्रेफरेंस जनरली 2 चीजों में मिलता है। पहला जो है, आप जानते हैं शेयर्स क्यों खरीदते हैं लोग कंपनी में? किसी भी कंपनी में शेयर खरीदने के पीछे लोगों का क्या उद्देश्य होता है? हर आदमी चाहता है कि भैया हमको प्रॉफिट हो, हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो यहाँ पर चूंकि एक कंपनी है तो बहुत सारे इसके शेयर होल्डर होते हैं, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हर लोगों के, हर व्यक्ति के बीच में बंटता है। लॉस होता है तो भी आपको बेयर करना पड़ता है। अगर प्रॉफिट होती है, बेसिकली लोगों का इंटेंशन होता है बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना, और लॉस होगा तो उससे हम भाग भी नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई आप हमेशा देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑलवेज रिटन टुगेदर। कहीं भी आपने इंडिविजुअली नहीं देखा होगा कि प्रॉफिट अकाउंट या लॉस अकाउंट अलग अलग नहीं रहता है। These are always written together, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका बैलेंस डिसाइड करता है। अगर वो डेबिट साइड में है, इसका मतलब है कि लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट लॉस का बैलेंस क्रेडिट है, इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट है। ठीक है, इस बात को समझेंगे। थोड़ी सी गहराई में हम लोग जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखेंगे कि शेयर्स, आखिर शेयर्स की बात करें तो फिर से टॉपिक पर लौटते हैं। शेयर्स में हर व्यक्ति शेयर कंपनी में खरीदता है डिविडेंड पाने के लिए, लाभांश, लाभ का वो हिस्सा जो प्रत्येक शेयर होल्डर्स के बीच में पड़ता है, मिलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, जिसको बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं बच्चों? लाभांश। तो लाभांश जो है हर व्यक्ति को, हर शेयर होल्डर को चाहिए। अब डिविडेंड जो मिलेगा वो पहले किसको मिलेगा?
इक्विटी शेयर होल्डर को पहले मिलेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलेगा, ये डिपेंड करता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नाम ही से क्लियर हो गया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब प्रेफरेंस शेयर, इनको डिविडेंड भी पहले मिलेगा। और अगर जैसे कंपनी का जीवन काल, जब तक जीवन काल का मतलब क्या है, देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेयर्स आर दोज शेयर्स which are having the preferential rights over dividend during the lifespan of the company and having the rights to get their capitals back in case of winding up of a company। किसी भी कंपनी के जीवन काल में जो कंपनियां डिविडेंड देती है प्रति वर्ष शेयर होल्डर्स को, उसमें इनको डिविडेंड लेने का पूर्वाधिकार है। जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपया कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसमें से 6,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है। तो 6,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो बचेगा वही इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाएगा। समझ रहे बात? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट से, इसके नाम के पहले भी परसेंटेज लगा रहता है, मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या होता है कि दोनों ही मतलब डिविडेंड में इनको प्राथमिकता मिलती है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी के डिविडेंड में प्राथमिकता मिलती है, सबसे पहला। और दूसरा, कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है, इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर कंपनी को बंद करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है वो डिविडेंड पहले प्राप्त होगा, सॉरी कैपिटल पहले वापसी होगा उनका, ठीक है। कंपनी उनका पैसा पहले वापस करेगी और उसके बाद अगर बचेगा तो फिर डिवेंचर होल्डर्स वगैरह वगैरह को देते हुए तो लिक्विडेशन का पोर्शन है, तब जाके लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिलता है, ठीक है। अब समझिए क्या है, अब कर रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर, तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर को समझने के लिए हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को समझना जरूरी था, क्योंकि बिना प्रेफरेंस शेयर को समझे हुए हम इक्विटी शेयर को नहीं समझ सकते। Those shares which are not preference are called equity shares। समझ रहे हैं बात को? एक ही लाइन में इसका डेफिनेशन है कि वो शेयर्स जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसके अलावा भी कंपनियां और भी तरह का शेयर इशू करती है, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, आपको राइट शेयर्स हो गए। राइट शेयर्स जो कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को देती है, ठीक है, अपने अपने मेंबर्स को देती है, अपने एम्प्लॉइज को ज्यादातर ऑफर करती है। तो इस तरह के शेयर, लेकिन मेनली शेयर्स के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? जनरली शेयर्स के दो पार्ट होते हैं। पहला शेयर हो गया आपका इक्विटी शेयर, दूसरा हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर। तो अब बात करते हैं इसी में आगे कि भैया डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर क्या है। भैया थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो दोनों को अलग अलग माना गया है। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में समानताएं ये है कि भैया दोनों शेयर्स है, दोनों को स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा बेचा जा सकता है, ठीक है, दोनों पे डिविडेंड मिलता है। 3-4 समानताएं हैं। तो समानताएं हैं मतलब सिमिलरिटीज है। अब इसमें डिफरेंस भी होगा, तो डिफरेंस क्या क्या होगा भैया, चलिए डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग वीडियो में पहले देख चुके हैं। अब बात करेंगे कि भैया डिविडेंड, तो यहां बोला है पहले प्रेफरेंस शेयर पे प्रेफरेंशियल राइट्स ऑफ डिविडेंड, इनको डिविडेंड पहले मिलेगा। कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जैसे घर में भी अगर 2-4 भाई बहन होते हैं तो मां किसी को पहले देती है, किसी को बाद में देती है, तो इस तरह से उसको प्रेफरेंस। तो छोटे वाले भाई बहन के मन में आता है कि भैया हमको जो है वो कम मिल रहा है या हमको बाद में मिल रहा है। तो प्रेफरेंस मिलता सबको वही है, लेकिन लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये प्रेफरेंशियल राइट्स जो है वो डिविडेंड पे मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे डिविडेंड जो है वो बाद में मिलेगा, डिविडेंड बीइंग पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा जरूर, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद। दूसरा है इस पे एक डिविडेंड का जो रेट है वो पहले ही फिक्स होता है। ये कह देते हैं कि भैया देखिए हमको इतना परसेंट जो है वो डिविडेंड चाहिए, इसीलिए इनके नाम के पहले भी परसेंटेज लगा होता है। जैसे 6% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस, मतलब कुछ भी हो सकता है। नाम के पहले एक परसेंटेज लगा होता है भैया कि इसको इतना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। जितना प्रेफरेंस शेयर का टोटल अमाउंट होगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल, उस पर उतना परसेंट से जोड़ करके डिविडेंड दिया जाता है। यहां पर इक्विटी शेयर्स में नो स्पेसिफिक रेट ऑफ डिविडेंड, इसीलिए आप देखते होंगे कि इक्विटी शेयर के नाम के पहले कोई परसेंटेज वगैरह कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स चूंकि आपके सुख दुख के साथी नहीं होते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो, लॉस हो, कम प्रॉफिट हो, इसको डिविडेंड चाहिए। तो ये कंपनी का जो है वो
सुख दुख का साथी नहीं है, इसलिए इसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। वोटिंग राइट्स मतलब ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चयन में, सिलेक्शन में, चुनाव में इसको हिस्सा नहीं दिया जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को सुख दुख का साथी माना गया है। भैया आपको प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। जैसे घर में कोई गेस्ट आता है तो पहले हम गेस्ट को खिलाते हैं, लेकिन कोई फाइनेंशियल डिसीजन जो घर के अंदर का है, जो फैमिली का डिसीजन है, वो हम उस गेस्ट से नहीं पूछने जाते हैं, वो उससे पूछते हैं जो हमारे साथ रह के दुख सुख काटता है। ठीक है, तो इसलिए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को हम कोई वोटिंग राइट्स नहीं देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम वोटिंग राइट्स देते हैं बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क कैपिटल। आगे चलेंगे तो बात करेंगे। और नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट में कोई हिस्सा इनको नहीं मिलेगा। उसके बाद है भैया इसको पार्टिसिपेशन मिलता है क्योंकि मैनेजमेंट संभालते ही यही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चयन का अधिकार या कर्तव्य जो भी है सब इन्हीं का रहता है। उसके बाद है भैया इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो रिस्क कैपिटल होते हैं, जो इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाते हैं। कहा जाता है कि भैया आप रिस्क ले रहे हो, रिस्क का बेनिफिट भी हो सकता है, रिस्क का लॉस भी हो सकता है, इसीलिए इसका नाम रिस्क या जोखिम कहा गया है। और ये जो है वो सेफ कैपिटल है क्योंकि इसको डिविडेंड भी पहले मिल जाएगा, और कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है, कंपनी अगर बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो उस केस में इसको पैसा कैपिटल भी पहले वापसी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में बहुत अंतर है और सिमिलैरिटीज भी है। तो आई होप आपको शेयर्स का कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर है, मैंने आज दिया। आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया भी होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक, खास करके जो कॉमर्स से रिलेटेड है या जिनको शेयर्स के बारे में जानकारी है इस वीडियो की, जिनको यूटिलाइजेशन है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। बने रहे हमारे चैनल के साथ, रोज कुछ ना कुछ नए वीडियोस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई ना कोई नया टॉपिक लेके हम फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।